हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूं। आपको 3 मार्च को इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना समय नष्ट किए इसको हल करवाना शुरू करते हैं। आप लोग इसके निर्देशांक पढ़ लेना। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण का माध्यम है। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कीटों द्वारा, चौथा ऑप्शन है मनुष्य द्वारा। तो दोस्तों जो वेलिस्नेरिया का पौधा होता है उसमें परागण जल द्वारा होता है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, स्त्रियों में आर्तव चक्र सामान्यतः होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 से 11 दिन का, दूसरा है 28 से 29 दिन, तीसरा है 25 से 26 दिन, चौथा है 17 दिन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है 28 से 29 दिन वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुवादीकरण, दूसरा है अनुलेखन, तीसरा है प्रतिप अनुलेखन, चौथा है प्रतिलिपिकरण। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए अनुवादीकरण। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा कहा नंबर प्रश्न आता है, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयुक्त किया जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है मलेरिया, चौथा है हैजा। तो दोस्तों जो बिडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के इलाज में उपयोग किया जाता है, जांच में उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे निश्चित उत्तरी प्रश्न अर्थात 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जैव विविधता तप्त स्थल वे स्थल हैं जहां पर घना जैव विविधता या कह सकते हैं अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों जैव विविधता तप्त स्थल अपने भारत में 4 हैं। दोस्तों पहला है जो दोस्तों पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है इंडो बर्मा, चौथा है श्रीलंका। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है, क्योंकि दोस्तों जो गोल्डन राइस है उसमें दोस्तों आपका बीटा कैरोटीन होता है, जिससे बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे विटामिन ए का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों ग प्रश्न आता है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो दोस्तों मानव वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं तो दोस्तों जो शुक्राणु होता है उसे दोस्तों पोषण प्रदान करती हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों एक मनुष्य में सामान्यतः 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जब उसमें कोई गुणसूत्री विकार होता है तो गुणसूत्रों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों गलती से आप कह सकते हैं एक्सीडेंटली कर दी थी। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अगला अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। दोस्तों जब कोई महिला अपनी इच्छा के बिना ही गर्भ धारण हो जाती है तो वह उसे चिकित्सा के सहायता से समाप्त कर देती है या उसे नष्ट कर देती है, तो उसे चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। अब दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में MTP भी कहते हैं और ये दोस्तों भारत में लगभग बैन है। इसके लिए आपको बहुत ही परमिशन की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा प्रश्न नंबर ख आता है, DNA हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम निम्नवत है, 5 डेश ATGC 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 3 डेश। तो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम 3 डेश से 5 डेश दिशा में क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो DNA होता है उसमें जो दोस्तों A के साथ में आता है स्ट्रैंड में वो दोस्तों हमारा T होता है, और जो दोस्तों T के साथ आता है वो A होता है, और G के साथ जो आता है वो C होता है, C के साथ जो आता है वो G होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसे तो दोस्तों अब जब हम
इसका जो पूरक स्टैंड है उसे लिखते हैं तो जिधर 5 डेज है उधर इसके लिए 3 डेज हो जाएगा दोस्तों। जहाँ ए है वहाँ पर टी हो जाएगा, जहाँ टी है दोस्तों उसके लिए ए हो जाएगा, जहाँ जी है उसके दोस्तों सामने सी हो जाएगा, जहाँ सी है वहाँ जी हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरी श्रृंखला आपको दोस्तों पूरी कर लेनी है। और फिर लास्ट में जैसे यहाँ 3 डेज है तो इसमें दोस्तों आपको 5 डेज कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा गा नंबर प्रश्न आता है। दोस्तों प्रश्न है, एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। आपको दोस्तों प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाना है। तो दोस्तों किसी भी प्रतिरक्षी अणु का जो चित्र होता है वो दोस्तों वाई के आकार का होता है। तो आप दोस्तों सिंपली उसे वाई आप दोस्तों इससे बना सकते हैं। और ये दोस्तों भुजाएं उसकी डबल होती हैं, इसलिए इसमें दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होता है, वाई हो जाता है दोस्तों इससे वाई के शेप का। और ये दोस्तों छोटी वाले भुजाएं हैं ये दोस्तों इससे डबल होती हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा दोस्तों आपको सिर्फ चित्र बनाना था नामांकित, तब दोस्तों उसके नाम आप लिख लेना। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, हीरोइन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हीरोइन एक दोस्तों मादक पदार्थ होता है और ये दोस्तों हमें प्राप्त होता है पोस्ता नामक पौधे की कच्ची कली से जो दूध निकलता है उसी से दोस्तों ये प्राप्त होता है। इसे दोस्तों जब हम ग्रहण करते हैं नशे के रूप में तो हमें सूखा आभास होता है, लेकिन आप लोग को ग्रहण नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आपको आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत बताने हैं जिन पर जो हमारी जीव विज्ञान है वो आधारित है, जैसे सेंट्रल डोगमा, डीएनए प्रतिकृतिकरण और दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, लाइकेन माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों जो लाइकेन है यह शैवाल और कवक के मध्य पाया जाने वाला एक संबंध है जो कि सहोपकारिता के अंतर्गत आता है। इसमें लाइकेन में दोस्तों जो शैवाल होता है वो भोजन बनाता है और जबकि जो कवक होता है वो जो मतलब खनिज पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित करता है और दोस्तों विभाजन करता है। इसके बाद दोस्तों आता है ख नंबर प्रश्न, नहीं दोस्तों इसमें माइकोराइजा भी, माइकोराइजा दोस्तों कवक और जो उच्च कोटि के पेड़ होते हैं उनके मध्य का संबंध होता है। इसमें भी दोस्तों जो कवक होता है वो खनिज लवणों का अवशोषण करता है, उसके बदले में जो पेड़ पौधे होते हैं वे उनको पोषण प्रदान करते हैं और आवास देते हैं। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों आपको सह प्रभाविता बताना है और उसका उदाहरण जैसे त्वचा का रंग, ये भी दोस्तों बता देना। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, डीएनए को द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको दोस्तों डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना होती है उसका केवल नामांकित चित्र बना देना है। ये दोस्तों प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और हर साल दोस्तों पूछा जाता है। इसमें दोस्तों ये आपको 80 जो इसके क्षारक होते हैं उन्हें ऐसे करके आपको दोस्तों लगा देना है। जी और सी के मध्य दोस्तों आपको 3 बंद रखना है, जबकि ए और टी के मध्य दोस्तों आपको सिर्फ 2 बंद रखना है। और दोस्तों 2 नाइट्रोजन बेस अर्थात नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की जो दूरी होती है वो दोस्तों 3.4 एंगस्ट्राम होती है और एक पूरे घुमाव जो ये स्टैंड होता है इसकी दूरी दोस्तों आपको 34 एंगस्ट्राम होती है, क्योंकि दोस्तों एक जो घुमाव होता है उसमें कुल 10 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। आपको दोस्तों अनुलेखन बताना है जिसमें दोस्तों किसी आरएनए से डीएनए बनता है तो उसका दोस्तों आपको विवरण देना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 5 का प्रश्न आता है जिसमें दिया गया भ्रूणकोष क्या है और दोस्तों उसके बाद इसके विकास की प्रक्रिया का कार्य बताएं। दोस्तों भ्रूणकोष पौधों में पाया जाता है, यह त्रिगुणित होता है और जो बीज होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करता है। आपको दोस्तों इसके विकास की प्रक्रिया का भी बताना है। इसमें दोस्तों आपका जो द्विनिषेचन है वो सब आएगा, आपको दोस्तों कर लेना है। दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी आपको करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर ये पेपर पूरा बना कर ही जाएं। इसमें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर नहीं, एक टीचर का अनुभव है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों आपको स्त्री जनन तंत्र का जो आरेखीय नामांकित चित्र है उसे बनाना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपको बना देना है। सिंपली आपको दोस्तों
ज़्यादा ज़रूरत भी है आपको दोस्तों बना लेना है, पर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन मेरी आशा है कि आप लोग अवश्य कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो स्त्री जनन तंत्र का चित्र है और दोस्तों नर जनन तंत्र का चित्र है और नर जनन तंत्र का जो शुक्राणु का चित्र है और दोस्तों जो उनकी वर्णन करना है, ये सभी आपको आता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको आना ही चाहिए यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। दोस्तों इसमें ग नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। लिंग संलग्न वंशागति को आपको दोस्तों परिभाषित करना है। इसके बाद दोस्तों इसी में घ प्रश्न आता है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आपको दोस्तों टिप्पणी लिखना है। हीमोफीलिया दोस्तों बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है और वर्णांधता भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हीमोफीलिया में दोस्तों इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब हमें एक बार चोट लग जाती है तो इस रोग के कारण उसका थक्का नहीं बन पाता है। वर्णांधता में दोस्तों हम लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें रेलवे में नौकरी भी नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों 6 का प्रश्न आता है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मेंडल के जो 3 नियम है, 3 के तीनों दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो ना आए तो आप ये कह सकते हैं कि ये यूपी बोर्ड का पेपर नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों खा प्रश्न था, बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। दोस्तों बहुजीनी वंशागत बताना है एक ऐसी वंशागत जिसमें दोस्तों बहुत से जीन मिलकर उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, बहुजीनी वंशागत कहलाती है। इसका दोस्तों उदाहरण आपको दोस्तों देना है, जैसे आपको दोस्तों जो ब्लड होता है, रक्त, वो हो जाएगा। इसी में दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपके कुल अनुवांशिक कूट 64 होते हैं। अनुवांशिक कूट जो दोस्तों क्रिक होते हैं, जैसे दोस्तों GUG, और दोस्तों जो अनुवांशिक कूट होते हैं वो कॉमा रहित होते हैं, अर्थात G के बीच और U के बीच हम ये कामा नहीं लगा सकते, यदि कामा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो अनुवांशिक कूट होते हैं वे अपहासित होते हैं और दोस्तों जो अनुवांशिक कूट होते हैं वे सर्वात्रिक होते हैं। इस प्रकार से आपको दोस्तों इसकी विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आता है टाइफाइड निमोनिया के रोगजनक कौन है, इनके लक्षण लिखें। दोस्तों टाइफाइड का रोगजनक साल्मोनेला टाइफी होता है और दोस्तों जो आपका होता है न्यूमोनिया, उसका रोगजनक दोस्तों एक न्यूमोनी करके नाम आता है, वो दोस्तों होता है। इसमें दोस्तों उनके लक्षण भी लिखना है। दोस्तों जो न्यूमोनिया का रोगजनक है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से दोस्तों भटक गया हूँ, आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा इसको। शायद दोस्तों कार्निबैक्टीरियम न्यूमोनी होता है। इसी तरह दोस्तों कुछ नाम है, आप दोस्तों अवश्य बताइएगा। इसमें दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। आपको दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखना है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आता है, आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में 8 नंबर प्रश्न आता है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दोस्तों इसे अवश्य करना है। जैव विविधता को संरक्षित करना जैव विविधता कहलाता है। दोस्तों इसमें है, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके संरक्षण की दोस्तों बहुत सी विधियां हैं, जैसे इन्हें दोस्तों आवास प्रदान करना चाहिए, इनका दोस्तों शिकार पर बैन लगाना चाहिए, और दोस्तों जो जंगल है उन्हें दोस्तों कटवाना नहीं चाहिए, और जो प्रदूषण है दोस्तों उसे कम करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न जीव होते हैं जो इसे झेल नहीं पाते हैं। जैसे आपके दोस्तों जो बर्ड चिड़िया हैं वे हमारे जो टावर से निकलती है रेजेस उनको झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण आज सब विलुप्त हो गई हैं और आपको एक सुनसान सुबह मिलती है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न दिया गया है, मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसे भी आपको कर लेना है। और दोस्तों इसमें अथवा में है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण दीजिए। ये दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये सब पूरा क्वेश्चन पेपर ढंग से कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक
कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।